मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, ये देखो बताओ, एक मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, है ना। इससे इन्होंने चार्ज वार्ज पता करने का जुगाड़ बनाया था, बताएंगे इसके बारे में। बट बताइए ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, कौन सा पॉसिबल है इनमें से? अच्छा, कैन नॉट बी प्रेजेंट, ओ भाई साहब, कैन नॉट बी प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। किसी पार्टिकल में कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? अच्छा, आप सबको डिवाइड कर करके देख लो, देखो 1.6 10 की पावर -19, यहां पे भी इंटीजर नहीं आएगा बेटा, इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 नहीं आएगा यहां पे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे भी आप डिवाइड करके देख लो 1.6 से, है ना, 1.6 से यहां पे भी नहीं आएगा इंटीजर। यहां पे भी डिवाइड करके देख लो बेटा 1.6 से, ये भी आपका इंटीजर नहीं आएगा। तो m की वैल्यू कहीं पे भी इंटीजर नहीं आ रही है, 1 2 3 4 कहीं पे नहीं आ रही है, तो ये भी इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल। हमारा आंसर है ऑल ऑफ देम आर इम्पॉसिबल। अगर कोई पूछे कौन कौन सा पॉसिबल है, चल ये बता, तो देख मैं ऐसे बोलूंगा 1e पॉसिबल है, 2e पॉसिबल है, 3e पॉसिबल है, 4e, 5e एंड सो ऑन। तो 1e की वैल्यू आएगी इतनी, 1.6 10 की पावर -19 कूलॉम, कोई ऐसा बोले पॉसिबल है भाई, है ना। 2e की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, है ना, तो 16 3 48, तो ये हो जाएगा 4.8 10 की पावर -19 कूलॉम। 4 से कर दो बेटा तो 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम एंड सो ऑन, ये सब पॉसिबल होंगे। टोटल चार्ज को पकड़ के ई से डिवाइड करके देखो, अगर इंटीजर आया पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आया पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। एक बार दिल बना दो बेटा, एक क्वेश्चन कराता हूं फटाफट, आ जाओ फटाफट दिल बना दो। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे बना भी दो यार, गर्मी में पढ़ा रहा हूं, एसी नहीं चल रहा, दिल तो बना दो कम से कम। इतना तो कर ही सकते हो। हाँ भैया चलेगा, बीरबल की खिचड़ी हो गई है, तो बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी थी ना, वही चल रहा है यहाँ पे। एसी कूल नहीं कर रहा हमारा, चलो कोई नहीं, इंसान कूल है वही काफी है ना बेटा। आ जाओ देखो भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ इतना। देखो अब क्या रिमूव हुआ क्या हुआ वो सब भूल जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये निकालना है इतने चार्ज में, 2.4 कूलॉम में। कई बच्चे गलती करते हैं कि बोलते हैं सर ये 2.4 कूलॉम है सर, ये तो 1.6 10 की पावर -19 से कैसे डिवाइड होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे सर इसको। तो देखो बेटा, ये बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, ये ऐसा नहीं है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 नहीं है, -19 नहीं है ना, ये जस्ट 2.4 है। जस्ट क्या है बेटा, 2.4 है। अब यही तो मैथमेटिक्स काम आती है। क्या आप 2.4 को, जैसे क्या फॉर्मूला था, n बराबर q बाई ई, है ना, इसी से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, n बराबर q बाई ई, टोटल चार्ज अपॉन ई, इससे तो आएगा। हाँ, तो E यानी कि 1.6 10 की पावर -19, क्या आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, करो डिवाइड। ये अगर आप डिवाइड करोगे बेटा ये 1.5 आएगा, 2.4 अपॉन 1.6 आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर ये -19 ऊपर जाएगा 10 की पावर 19। अब मैं बताता हूं बच्चे का मिसकंसेप्शन क्या होता है। बच्चा बोलता है सर आप तो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये तो सर 1.5 आ गया सर आंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो सर ये पॉसिबल भी है क्या ऐसा? पहले डाउट लाओ अपने मन में ना, फिर उसका आंसर दूंगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, टोटल चार्ज गिवन था, ई से डिवाइड किया, है ना, नंबर जो आया वो ऐसा आ रहा है, भूल जाओ सब कुछ, सीधा Q बाई ई करो फिर बात करते हैं, Q बाई ई करो फिर बात करते हैं। Q लिया, E लिया, डिवाइड किया, ये आंसर आया। अब आपको डाउट आ रहा सर 1.5 हो सकता है क्या? तो बेटा देखिए 1.5 नहीं है, 1.5 के आगे 10 की पावर 19 भी है। 19 छोड़ो, 19 को भूल जाओ,
अगर 1.5 के आगे एक 10 भी होता, 10 की पावर 1 भी होता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा 15 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा 10 की पावर 2 होता तो ये हो जाता 150 इलेक्ट्रॉन, हो सकते हैं बिल्कुल। 10 की पावर 3 होता तो 3 होता तो सर यहां पे 1500 आ जाता। तो अगर 19 है तो इसका मतलब क्या? ये 15 के आगे आपको 18 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। 15 के आगे 18 जीरो, समझ रहे हो? देखो 1.5 10 की पावर 3 है तो यहां पे कितना जीरो आ गया? 2 जीरो आ गया ना। वैसे 15 लिख के 18 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पॉसिबल है यार। बट 1.5 देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर 1.5 आ गया, आपने बोला था 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल सही बोला था और वैसा ही हो भी रहा है, देखो है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद हैं। क्लियर हुआ है ना? हाँ बट अगर मैं बोलता कि बताओ ये पॉसिबल है क्या, 2.4 10 की पावर -19 ये पॉसिबल है क्या, तो आप बोलते सर इसको डिवाइड करके देखते हैं ना 1.6 10 की पावर -19 से, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए ऊपर नीचे, ये आया सर 1.5। अब आप बोल सकते हो कि इतना इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल, उसके बाद जितना बड़ा नंबर ले लो सब पॉसिबल है, बट 1.5 तो पॉसिबल नहीं है। बट मेरा आंसर 1.5 नहीं आया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 की पावर -19 नहीं था, 2.4 कूलॉम था। मैंने डिवाइड किया, ये आंसर आया। तो 1.5 10 की पावर 19, देखो इतना बड़ा नंबर क्यों नहीं है पॉसिबल? बिल्कुल है। तो इसलिए ये डाउट बहुत बच्चों को आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया ताकि आज के बाद ये डाउट आपको कभी ना आए, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने चार्ज में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। राइट बेटा? यस। तो सिर्फ इस नंबर को देख के डरोगे क्या आज के बाद कि अरे सर मैंने एक चार्ज देखा 2.5 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा बोल रहा था सर, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर? बेटा आगे 10 की पावर 3 भी तो है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना।